जो इस वक्त स्टेटमेंट्स आ रही हैं जिन्हें मैं कहता हूं कि वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं और मतलब जो है कन्विक्टेड प्रोक्लेम ऑफेंडर हैं मियां नवाज शरीफ साहब, आल्दो के 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके पाकिस्तान के, लेकिन जो कल उनकी स्टेटमेंट जो उन्होंने प्रेस को दी, उन्होंने कहा जी तीनों जजों को जो है इस डिसीजन की वजह से उनका जुडिशल केसेस उनके ऊपर जो है ना जी जुडिशल काउंसिल में भेजने चाहिए। और फिर उन्होंने जनरल बाजवा का भी नाम लिया, जनरल फैज़ हमीद का भी नाम लिया और कुछ दूसरे जो आर्मी के जनरल्स हैं उनके बारे में कहा कि उनको भी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको सजाएं देनी चाहिए क्योंकि उन्होंने मुझे घर भेजा। तो हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट? ये एक ओपिनियन है, ओपिनियन, और ओपिनियन ये सारे ओपिनियन दे सकते हैं, बड़ों ने दिए हैं। आपने शहबाज की ओपिनियंस या स्टेटमेंट्स आप कह लो, रीगल चौक पे पेट फाड़ दूंगा, ये हो जाएगा, तो ये ओपिनियंस होते हैं। इस पे आप ये हर एक का हक होता है ऑपोजिशन में बैठ के करने का, बट एट द सेम टाइम याद रखें कि आज जो हम कर रहे हैं जुडिशरी के साथ, ये आपने पहले फौज के साथ भी कर लिया हुआ है। फौज बैकफुट पे हो गई है, वो इंटरफेयर कर रही, बात नहीं कर रही, लेकिन आप उसको ललकार रहे हैं बार बार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हर जज को आपने गाली दे दी है, उसको इत्तेफाक नहीं किया। डिसीजन अच्छा आता है तो बहुत अच्छा जज है, नहीं आता है तो बहुत खराब जज है। तो ये जो असर हमने लोगों के अंदर डाल रहे हैं परसेप्शंस, ये हम अपने लोगों के लिए अपीजमेंट के लिए नहीं है, ये हमारी डिस्ट्रक्शन है ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। क्योंकि बात तो कहते हैं कि देखो जी आपकी जुडिशरी उसका नंबर कहाँ है वर्ल्ड में, 136 का बार बार आप रेफरेंस देते हैं। तो अब यही करना है तो फिर आप भूल जाएं कि आपके मुल्क के अंदर कोई फॉरेन ये इन्वेस्टमेंट आएगी, आप भूल जाएं कि इस तरह की कोई बात होगी। शहबाज का बड़ा मजाक उड़ाया जाता है कि वो एक क्लिप, काशिफ आप दोनों ने देखा होगा कि एक क्लिप में शहबाज कहते हैं ये तो बाहर वालों को भी नहीं पता था हम करप्शन करते हैं और हमने इस पे बात नहीं की। इन अ वे ही इज राइट कि हम अपनी डर्टी लेनन इस तरह बार फ्लॉन्ट कर रहे हैं। तो think somebody will come, whether it is PMLN or PTI or PPP, no one will come and touch you. वो सबको एक ही रंग में रंगेंगे। दुरुस्त। पीजे मीर साहब, आपका जो बड़ा लंबा कैरियर है जर्नलिज्म का, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि आज जो मकबूलियत है पाकिस्तान की सियासत में, उसमें आप इमरान खान, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ की तो खैर मकबूलियत अब किसी रह नहीं गई, मैं उनको नहीं लाता। अगर मैं कहूं कि आप इन दोनों का कंपैरिजन करें तो हाउ डू यू रेट देम? देखिए, नंबर 1 काशिफ, PMLN विदाउट नवाज शरीफ इज 0-0। Maryam doesn't register at all. Whether it is Maryam or anybody else, हमेशा नवाज शरीफ से आएंगी। Even शहबाज शरीफ as a prime minister is a nobody because agreed. पार्टी है ही नवाज शरीफ। Exactly. बेसिकली हमने इस एंगल को देखना है। अब ठीक है, उनके ऊपर केसेस हैं, वो फंसे हुए हैं, लेट्स सी कि आगे क्या होता है। 24 के बाद जब ये नया लॉ इम्प्लीमेंट होता है, अपील करते हैं कि नहीं करते हैं, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन और ये भी एक डेवलपमेंट स्टोरी है, इसके आगे क्या होता है। बट हैविंग सेड सो, एज फार एज इमरान इज कंसर्न, ये सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट पॉपुलैरिटी किसी पाकिस्तानी लीडर ने दिखाई है आफ्टर जिन्ना, और बेचारे का वक्त ही रहा है। आए थे लेकिन वहां भी जब वो मुसीबत में गए, कोई पीपल्स पार्टी वाला नहीं निकला, कोई नहीं आया, बाहर चले गए थे इनके केसेस। भुट्टो की पॉपुलैरिटी को भी सरपास कर गए। बिल्कुल उनको कर गए जी, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, नो क्वेश्चन। अच्छा, अब मैं आपसे यही इसी तब से पूछना चाह रहा हूँ कि अगर इलेक्शन इंशाल्लाह होने भी चाहिए, 14 मई को होते हैं, और PMLN और बाकी जमातें, क्योंकि पीपल्स पार्टी का तो पंजाब में स्टेक ऐसा सच है कोई नहीं, तो आप कैसे देखते हैं कि अगर नवाज शरीफ नहीं आते तो जो विनिंग जो प्लेइंग ग्राउंड है पॉलिटिकल, उसमें क्या रेशो आ सकती है मोस्ट, मतलब एक गैस एनीबॉडीज गैस? देखिए जी, व्हाट विल हैपन इज कि आपने पीपल्स पार्टी का यहाँ बात की है। पीपल्स पार्टी इस वक्त इनके पास बैसाखी है इन द फॉर्म ऑफ PML, पाकिस्तान मुस्लिम। अब चौधरी शुजात के पास कितने लोग आते हैं, इनका क्या बनती है, और पीपल्स पार्टी इनको कितना सपोर्ट करती है, वो इनकी एक प्रेजेंस रहेगी। ये बेशक बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरी नजर में सबसे पहली एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि नेशन वाइड थी। आज वो
बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड हो गई है, सिंध तक रह गई है, इनफैक्ट कराची हैदराबाद तक रह गई है, और वहां भी उसको दुश्वारियां आती हैं कि भाई एमक्यूएम से मिले ना मिले, बैठे बात ना करें, उनकी भी आपस में नहीं बनती है। फिर वहाँ JUI है, अवामी दूसरे भी हैं, ये ANP भी हैं। सो उनका एक का बड़ा एक मैं समझता हूँ कि एक ऐसा रोल है कि जो जरदारी साहब, जिसको मैं एक पॉलिटिकल विजिट कहता हूँ, कि ये रोल अपना कैसा प्ले करते हैं। बट पंजाब के अंदर आई थिंक जो PTI है इसका एक बहुत इन्फ्लुएंस हो गया हुआ है। चौधरी ने इनको ज्वाइन कर लिया हुआ है और काफी इंटरवीन किया उन्होंने। जी, उनका भी एक अपना वोट बैंक है, उन्होंने काफी काम किया है, इसमें बेशक, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप पंजाब की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें तो दो लोगों ने पंजाब में बहुत काम किया। एक शहबाज शरीफ ने एज चीफ मिनिस्टर और परवेज इलाही ने, तो इन दोनों। सो द क्वेश्चन अराइजेस कि लोगों ने अब गेज करना है कि भाई हमने वोट किसको देना है। परसेप्शंस आपने ये बना दिए हैं कि PM चोर है, ये है, वो है, फलाना है, लेकिन चोर आपने नवाज शरीफ को बहुत जोरदारी से कहा तो निकाला आपने उसको करप्शन पे नहीं, अकामा के ऊपर। पीजे साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, आप समझते हैं कि 14 मई को इलेक्शन होने जा रहे हैं, और अगर क्योंकि हुकूमती अगर हम कैंप की तरफ देखें, जो इत्तेहादी कैंप है वो तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल डिफेंस की बात कर रहे हैं, मुस्तरद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तो अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो फिर आप क्या देखते हैं कि किस किस की नाअहली, तौहीन अदालत और में भी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं? एक आदमी को बड़ी गालियां पड़ी थी पाकिस्तान में 1967 में, बहुत गालियां पड़ी थी, और उसको बड़ा गलत हमारे प्रेसिडेंट भी थे वो, क्योंकि हमारी तो एक काशिफ एक रवायत बन गई है कि जो चला जाता है सबसे बदतरीन आदमी होता है। ये बड़े अफसोस पाकिस्तान में। उनको 4 आने जब चीनी भी महंगी हो गई, whether one reason or the other, तो उन्होंने कहा कि मैं I don't want to be the president of the country, तो उन्होंने पावर हैंड ओवर कर दी, ले ली गई, कर दी, चले गए जनरल अयूब। क्वेश्चन कि आज मैं कहूंगा कि अगर आप इलेक्शन नहीं कराते, आप क्यों नहीं कराते? मैं तो कहता हूं कि अगर आप कॉन्फिडेंट है तो आप आ जाए मैदान और लड़े और इनको हराएं, इनको हराएं, और फिर कहेंगे, मैं कहूंगा कि भाई वाह, ये पीपल्स मैंडेट से आए। लेकिन अब पीपल्स मैंडेट neither is with PDM और neither it is with PTI। ये तो आपका टेस्ट मैच होगा और इस टेस्ट मैच में हम देखेंगे। अच्छा पीजे साहब, ये मैं पहले काशिफ साहब से भी ये पूछ रही थी, मैं आपसे भी वो पूछना चाहूंगी, इनको डर किस चीज का है? एक टाइम पीरियड के बाद, सर्टेन टाइम पीरियड के बाद सब कुछ तहलील, असेंबलियां भी तहलील तो हो ही जानी है, उसके बाद भी तो आप लोगों ने करवाने ही हैं। तो इस पर उन्होंने मुझे कहा कि आप बड़ा सादा से हैं शायद। मैं ये जानना चाहती हूँ कि डर किस चीज के लिए डर रहे हैं? ये इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, वो तो ऑलरेडी कोलैप्स किए हुए हैं। बिल्कुल हो गया है। तो और इसके अंदर यू रियली थिंक आपको ये कोई वोट देगा? हालांकि देखो, टू बी एब्सोल्युटली फेयर, ये इस हुकूमत का कसूर नहीं है, इंटरनेशनल रिसेशन है, लेकिन मैनेजमेंट की बात आती है। आज भी वही प्रॉब्लम है जो कि पहले था। 4 कॉल, 3 चिट्टे, 2 सिफारिशें ना हो, आपके काम आज भी नहीं होते। हम बैठे तो उसी स्क्वायर वन पे। पीजे साहब, आप नहीं समझते कि अवाम जो इमरान खान के साथ उनकी गवर्नमेंट जो है, जो उतारने के बाद उनके साथ आए हैं, और उसके बाद जो एक्ट थे PDM के, और जिसमें नैब की तरमीम, जो मैं कहता कानून साजी की है, तरमीम तो नहीं की है, और उन्होंने बेल आउट पैकेज भी लिया है, तो उसका भी एक रिएक्शन है अवाम में इनके खिलाफ? जी काशिफ मेरे भाई, ये जो पैकेज की हम बात करते हैं ना, ये पैकेज रीपैकेज होके किसी और शेप में आ जाता है। आप आज अपने प्रोड्यूसर्स को कहे, ये जो मैं भी कहने वाला हूँ, ये आप चलाएंगे अपने प्रोग्राम में इलेक्शंस के बाद, ये इलेक्शंस हो भी जाएंगे ना, कोई इसको एक्सेप्ट करेगा, आई प्रॉमिस यू दैट, कोई एक्सेप्ट करेगा। ये नोट करें, इसको आप चलाएं, हारने वाला नहीं करेगा एक्सेप्ट। हाँ जी, क्योंकि उस हल्के में बेईमानी होगी, इस हल्के में ये हो गया, इलेक्शन कमीशन ने ये करा दिया। हम इलेक्शन होने से पहले, टू कट इट शॉर्ट, इन सबको बैठ के एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करें कि जो मर्जी और जैसे भी इलेक्शंस होंगे हम रिजल्ट्स आएंगे एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करना। वैसे पीजे साहब, जो पंजाब की गवर्नमेंट ने जो पिछले तकरीबन 2.5 माह से ज़्यादा हो गया जिस किस्म के एक्ट किए, आपने भी अपने सियासी सहाफ़ती कैरियर में नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, तो आप समझते हैं कि ये फेयर इनफ था कि जिस तरीके से एक पार्टी को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया गया, रियासती जबर का निशाना बनाया गया?
देखें, ये कभी भी आप करेंगे इसके रिप्रेजल्स होंगे, आज नहीं है कल होंगे, मैं बता रहा हूँ आपको होंगे इसके रिप्रेजल्स। लेकिन हम इस रास्ते पे जाते क्यों हैं? क्या आज के एरम वाले ये पाकिस्तानी नहीं है? क्या आज की ऑपोजिशन पाकिस्तानी नहीं है? आज की गवर्नमेंट पाकिस्तानी नहीं है? हम सब एक हैं, लेकिन क्यों एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं कि काशिफ मैंने कुर्सी पे बैठना है, तुमने नहीं बैठना, और मैं हर बार इस्तेमाल करूंगा तुम्हें बाहर निकाल। ये तो इनके लिए वही मिसरा आ गया ना, बदला ना अपने आप को, जो थे वही रहे सब। ये जी एब्सोल्युटली। एंड अल्लाह करे कि अभी भी हमारे पास वक्त है। मुझे पता है कि PMLN से कुछ लोग हैं और इसके PTI से हैं, ये कोशिश कर रहे हैं ये बात आगे बढ़े। देखो, इमरान बड़ा सख्त हो गया था, जिसमें नहीं करता था कि मैं चोरों से बात नहीं कर रहा हूँ। आज वो कहता है मैं पाकिस्तान के लिए दे रहा है, दुरुस्त है, पाकिस्तान तो आ गया ना पहले भाई। तो मैं पाकिस्तान के लिए जो मर्जी हो, बेशक आप एक दूसरे को ना डिसलाइक करें, आपकी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। पीजे मीर साहब, आपका तो इमरान खान से क्रिकेट का भी ताल्लुक है 70s का, आई नो, ठीक है जी। अब उस वक्त के इमरान में और अब के इमरान में जो डिफरेंस है वो बताइएगा हमें जी, व्यूअर्स को बताइए हमारे। ये इसी तरह था जब हम क्रिकेट भी खेलते थे, इसी तरह था। और आज देखो ना, इमरान का एक आर्च ओपोनेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग एडवर्सरी नवाज शरीफ, इन दोनों की बातचीत तो मैंने शुरू कराई थी फुआरे के ऊपर। ये जब 1977 में हम तो क्रिकेट खेलते थे, ये तो बात नहीं करते थे, वो तो गेंदे मारता था उसको, नवाज शरीफ को। द क्वेश्चन, ये तो कुदरती, मैं नवाज के साथ बैठा था, इसकी करोला राइट पे आई, हेलो हाय हुआ, हम लिबर्टी मार्केट गए, एंड दैट इज वेयर दे स्टार्टेड टॉकिंग। तो यार क्या इनकी कोई दुश्मनी है एक दूसरे से? लेकिन ये जो पता है, ये जो तलहबाजी हो गई है ना एक दूसरे, ये गंदी जबान और जजेस पर्सनल हो गए हैं। पीजे साहब, बातें तो बहुत सारी आपसे करनी, किसी और वक्त करेंगे। 1 लाइन आंसर दे दीजिए कि इलेक्शन होते 14 मई को नजर आ रहे हैं? अगर आप नहीं करेंगे देन इस कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ के कहीं और फेंक दे। थैंक यू वेरी मच पीजे मीर साहब, आपने अपना टाइम दिया।